अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे गैस लॉस। हमने कुछ बातें गैस लॉस के बारे में डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, वहीं से कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। गैस लॉस क्या होते हैं? एक्चुअली गैस लॉस प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, इन चार वेरिएबल या पैरामीटर्स के बिटवीन जो रिलेशन पाया जाता है उसको गैस लॉस कहा जाता है। अब ये रिलेशन कैसा होता है स्टूडेंट? जो भी गैस लॉ पढ़ा जाता है उसमें इन 2 या 3 पैरामीटर के बिटवीन रिलेशन होता है और बाकी पैरामीटर्स को क्या कर दिया जाता है? कांस्टेंट कर दिया जाता है। जैसे ये बात आपको जब हम गैस लॉज स्टडी करेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो हम पहले अपने गैस लॉ की तरफ बढ़ते हैं जो है बॉयल्स लॉ। रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने अपना लॉ पेश किया और क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस आर इनवर्सली रिलेटेड व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। स्टूडेंट, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखा जाए तो गिवन मास ऑफ द गैस का वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर से। वही बात जो मैं गैस लॉ की डेफिनेशन में आपको समझा रहा था कि किसी 2 पैरामीटर के बिटवीन रिलेशन और तीसरे पैरामीटर को क्या कर दिया जाए? कांस्टेंट कर दिया जाए। इसी का नाम गैस लॉ है। और पहला गैस लॉ भी प्रेशर और वॉल्यूम के बिटवीन रिलेशन बताता है और टेम्परेचर को क्या रख देता है? कांस्टेंट रख देता है। हम इसकी मैथमेटिकल और एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। ठीक, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बाय कंसीडरिंग अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। स्टूडेंट, हम बार बार इसको स्टडी करेंगे। पिस्टन और सिलेंडर है। अब इसमें कौन सा पोर्शन पिस्टन है और कौन सा सिलेंडर है और क्या हकीकत में ये इसी तरह का दिखता है? तो जवाब ये है स्टूडेंट, ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ये सिलेंडर है और ये जो अपर पोर्शन दिख रहा है ये पिस्टन है। इन एक्चुअल ये 2D में हमने बनाया है। एक्चुअली ये कैसा दिखता है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सिलेंडर इस तरह का होता है जैसे पाइप, और स्टूडेंट पिस्टन इसके अंदर कुछ इस स्टाइल का होता है। ठीक, मैंने पॉसिबल 3D डायग्राम बनाने की कोशिश की है। ये पिस्टन मूवेबल होता है, इस सिलेंडर के अंदर अप एंड डाउन मूव करता है और सिलेंडर फिक्स्ड होता है, ये अपनी जगह पर होता है। ठीक, अब इसके अंदर क्या होता है, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? तो स्टूडेंट, जितनी भी इंजन्स होते हैं, ठीक है, वो 2 व्हील हो, 4 व्हील हो, कार हो, बाइक हो, इन सब के इंजन के अंदर ये पिस्टन सिलेंडर एक एसेंशियल पार्ट का काम करता है। अब डिपेंड करता है कि जो व्हीकल है या गाड़ी है उसकी पावर कितनी है। जैसे 2 व्हील में या बाइक के अंदर ये एक पिस्टन होता है, ठीक, पिस्टन सिलेंडर की अरेंजमेंट होती है, और 4 व्हील में ये 3, 4, 5 और बड़ी गाड़ियों में ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर होता क्या है तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो फ्यूल हम डालते हैं, ठीक है, वो भी यहीं पर आता है, फिर बर्निंग प्रोसेस भी उसका यहीं पर होता है। ठीक, और फिर उसके प्रेशर से जो गैस बनती है उसके प्रेशर से पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है और वो गैस का एग्जॉस्ट भी यहीं पर होता है। तो मैंने आपको समझाने के लिए बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये पिस्टन सिलेंडर को 3D में शो किया है। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या पार्ट कंसीडर करेंगे? हम वो गैस कंसीडर करेंगे जो यहाँ पर मौजूद है और उसका जो वॉल्यूम अभी है, इनिशियल वॉल्यूम भी 1 है और जो पिस्टन प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो P1 है। अब हमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का क्या देखना है? प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं रिलेशन। अब
अगर मैं प्रेशर को चेंज करूं तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट आएगा? तो स्टूडेंट चेंज करने का मतलब है या तो आप प्रेशर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। तो मैं इंक्रीज वाला केस यहाँ पर डील करता हूँ या डिस्कस करता हूँ। जैसे मेरे पास ये सिलेंडर और पिस्टन है, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर पिस्टन पर इंक्रीज करूं डाउनवर्ड, तो हम जानते हैं कि गैसेस आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, गैसेस कुछ हद तक कंप्रेस हो जाती हैं। तो होगा क्या, गैस के मॉलिक्यूल वाइडली सेपरेटेड होते हैं, प्रेशर अप्लाई करने पर करीब आएंगे और गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट फिगर कुछ इस तरह बनेगी। प्रेशर मैंने इंक्रीज करके किया स्टूडेंट्स P2 और वॉल्यूम उसकी वजह से कंप्रेस होने की वजह से हो गया V2। ये स्टूडेंट कहलाएगी इनिशियल स्टेट और ये कहलाएगी फाइनल स्टेट। अब आप गौर कर सकते हैं कि यहां पर प्रेशर बढ़ाने से, जब प्रेशर हमने इंक्रीज करा तो वॉल्यूम श्रिंक हो गया या वॉल्यूम कम हो गया। और ऐसा रिलेशन जिसमें एक क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाए और दूसरी कम हो जाए, ठीक है, वो रिलेशन स्टूडेंट कहलाता है इनवर्स। लेकिन गौर करिए, हमने यहाँ पर टेम्परेचर को डिस्टर्ब नहीं किया, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग टेम्परेचर इज कांस्टेंट। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को डिस्टर्ब करें, चेंज करें, मतलब बढ़ाएं या कम करें, तो फिर बॉयल्स लॉ क्या अप्लाई होगा? तो जवाब ये होगा कि बॉयल्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर हीट कर दूं इसको, ठीक, तो हीट करने से क्या होगा स्टूडेंट्स? हीट करने से हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डायरेक्टली रिलेट करती है टेम्परेचर से, या हम इसको बोल सकते हैं कि हाफ mv² डायरेक्टली रिलेट करता है टेम्परेचर से। मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। मीन्स अगर मॉलिक्यूल नॉर्मल टेम्परेचर पर इस तरह मूव कर रहे थे तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो इसकी स्पीड बढ़ने से जो प्रेशर अप्लाई करेंगी वो भी इंक्रीज होगा। ये कौन सा प्रेशर होगा? ये गैस का इंटरनल प्रेशर होगा। ठीक, मतलब जब मैं हीट दूंगा नीचे से, बेस से, पिस्टन के, तो ये मॉलिक्यूल्स उस हीट को क्या करेंगे, एब्सॉर्ब, और ये इंटरनल प्रेशर अप्लाई करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, जो नलीफाई करने की कोशिश करेगा मेरे एक्सटर्नल प्रेशर को जो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करा। तो मे बी, ठीक है, पिस्टन फिर डाउनवर्ड मूव ना करे और वॉल्यूम भी श्रिंक ना हो, तो फिर ये रिलेशन क्लियर हमें नहीं होगा। इसलिए टेम्परेचर को क्या रखा जाता है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक, तो इसी एक्सप्लेनेशन से हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर मैं इक्वालिटी को रिमूव करूं, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके इक्वालिटी को इंट्रोड्यूस करवाऊं, तो फिर इक्वालिटी के बाद मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कांस्टेंट क्यों लिखा, के लिख दिया जाता। बिल्कुल के लिखा जा सकता है, लेकिन कांस्टेंट लिखने में भी कोई कबाहत नहीं है। यहाँ कांस्टेंट जरूरी नहीं है के फॉर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट टॉपिक के हिसाब से चेंज होते हैं। जैसे आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी के अंदर पढ़ा, वहाँ कांस्टेंट जी था। न्यूटन्स कूलम्स लॉ के अंदर आपने कांस्टेंट पढ़ा, के था। ठीक, तो टॉपिक के हिसाब से कांस्टेंट का नाम रखा जाता है। तो अगर मैं इस P को लेफ्ट पे लाके मल्टीप्लाई करवाऊं तो आपके पास एक एक्सप्रेशन बनेगा, वो होगा PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर स्टूडेंट्स आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें और इन वर्ड पढ़ने की कोशिश करें, ठीक, जो लास्ट क्लासेस में भी हमने या लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, इन वर्ड पढ़ने का मतलब आप इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करिए और मूव करते हुए राइट साइड तक आ जाइए। तो जब आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो PV मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं ये है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये साइन इक्वालिटी का है, तो आप इसको पढ़ेंगे इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन ये कांस्टेंट कब आता है? व्हेन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। दोबारा रीड करता हूं स्टूडेंट, ये अल्टरनेट डेफिनेशन है बॉयल्स लॉ की। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। अब अगर इस इक्वेशन को आप स्टूडेंट्स अप्लाई करें
इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर, तो आप मजीद इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं कहूं लेट P1 V1 and P2 V2 are the initial and final pressure and volumes of the gas, then equation 1 can be written as। तो हम इक्वेशन 1 को स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हैं? हम इक्वेशन 1 को ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स किस पर? इनिशियल स्टेट पर, तो प्रेशर वॉल्यूम 1 है, तो आप यहां पर सिंबल लिखेंगे क्या? 1 तो ये हो जाएगा P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट। इसी तरह अगर आप इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे फाइनल कंडीशन पर या फाइनल स्टेट पर, तो यहां पर ये रिप्लेस होकर हो जाएगा P2 V2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और हम जानते हैं स्टूडेंट, अगर 2 या 3 इक्वेशंस की राइट साइड या लेफ्ट साइड सेम हो, अगर राइट साइड सेम है तो लेफ्ट सेम होती हैं, और अगर लेफ्ट सेम हो तो राइट भी सेम होती हैं। अगर हम इनको कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस, तो हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये आपके पास एक और बॉयल्स लॉ की कंडीशन या इक्वेशन आ गई, ठीक, किस फॉर्म में? इनिशियल और फाइनल फॉर्म्स के अंदर, ठीक। अब मेरे हिसाब से स्टूडेंट, और आप भी इसको समझ लीजिए, ये इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन स्टूडेंट्स दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन इनकी मीनिंग सेम है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से कोट करूंगा। ये इक्वेशन बता रही है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है, और ये बोल रही है इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम इक्वल होता है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम के। और मैं ये कह रहा हूं कि इनकी मीनिंग सेम है, लेकिन इनकी रिटन फॉर्म चेंज है। कैसे? अगर मैं आपको कहूं कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और कुछ देर बाद आपने जब उसकी फाइनल वेलोसिटी नोट की, तो स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड आई। मतलब इनिशियल और फाइनल सेम है। तो क्या इस इक्वेशन के मुताबिक मैं ये बोल सकता हूं वेलोसिटी कांस्टेंट है? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर एक वैल्यू का इनिशियल और फाइनल एक जैसा हो तो उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो हम बोलते हैं वो वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। बिल्कुल यहां देखें, ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है जो मैंने ये लिखा, बिल्कुल इस तरह, ठीक। और इनिशियल प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है? ठीक है, इक्वल है, जो मैंने ये लिखा। इनिशियल और फाइनल क्या है? सेम है। तो ये लिखने में अलग अलग हैं, लेकिन इनकी मीनिंग क्या है स्टूडेंट? सेम है। अगर कोई तीसरी स्टेट भी होती तो हम यहाँ लिखते इक्वल टू P3 V3, चौथी स्टेट होती तो हम लिखते इक्वल टू P4 V4, और ऐसे ही चलता चला जाता, Pn Vn तक ये पहुंच जाता। उम्मीद कर रहा हूं स्टूडेंट के यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आया होगा। हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं आगे। यहां से स्टूडेंट मैं एक एक्सप्रेशन और बनाऊंगा जो एक न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा, और वो न्यूमेरिकल 2-3 स्टाइल से पेपर में आ चुका है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे लेके चलता हूं। स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल। अब जो एक्सप्रेशन बना रहा हूं वो बॉयल्स लॉ का सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्सा नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल में ये यूज होता है। तो एक्सपेरिमेंट्स ये शो करते हैं एक्सपेरिमेंट्स हमें ये बताते हैं जो प्रोडक्ट हमने कांस्टेंट निकाला था, इन एक्चुअल ये प्रोडक्ट डायरेक्टली रिलेट करता है मास से।
ठीक। और अगर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा मल्टीप्लाई बाय एम होगा और पी वी ओवर एम इक्वल होगा कांस्टेंट के। बिल्कुल इस इक्वेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं किसके ऊपर, इनिशियल और फाइनल स्टेज पर। अगर इनिशियल स्टेज 1 हो तो कांस्टेंट होता है और अगर फाइनल स्टेट 2 हो तो भी स्टूडेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर किया जाए तो एक फॉर्मूला बनेगा जो न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। क्योंकि राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगी। तो आपके पास फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट क्या, P1 V1 ओवर M1 इज इक्वल्स टू P2 V2 ओवर M2। तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया, न्यूमेरिकल में हम इसको यूज करेंगे, तो मैंने यहां पर आपको ये मेंशन किया। अब हम बॉयल्स लॉ को इस इक्वेशन से थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और हम बॉयल्स लॉ को डिस्कस करेंगे अब ग्राफ के अंदर। मतलब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, और इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम कहा जाता है। तो मैं ग्राफ को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा इसलिए मैं बोर्ड रब कर देता हूं। अब आप सेकेंड ईयर में इस बात को समझ लीजिए कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ दरअसल स्टूडेंट्स एक पिक्टोरियल या फिगर के अकॉर्डिंग या फिगर के थ्रू किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई मैच देख रहे हैं और मैच में पूरे मैच की इनिंग आपने देखी तो उसको ग्राफ के जरिए भी शो किया जाता है और वहाँ ये बता दिया जाता है कि यहाँ पर आउट है, यहाँ पर 6 है या यहाँ पर 4 है, ठीक, या यहाँ किसी ने सेंचुरी लगाई है। तो आप पूरी इनिंग का जो डेटा है वो कहाँ से ले लेते हैं, ग्राफ से। अब पीवी डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि बॉयल ने प्रेशर और वॉल्यूम को ही डिस्कस किया था। तो हम क्या करेंगे, हम 2 एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इन दोनों एक्सिस पर हम क्या मार्क कर देंगे, प्रेशर एंड वॉल्यूम मार्क कर देंगे, ठीक। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ क्या होनी चाहिए, वैल्यूज। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर 2 क्वांटिटी इन्वर्सली रिलेट करें तो उनका ग्राफ हमेशा एक कर्व लाइन होगा, ठीक। इस ग्राफ को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा।